रावण भले ही एक राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि रावण सिर्फ एक है। लंकाधिपति दशानन महाराज रावण अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। रावण ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। वह कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू जानता था। रावण के पास एक ऐसा विमान भी था जो अन्य किसी के पास नहीं था। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, तब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहा। आज हम आपको इन्हीं बातों के बारे में बताएंगे, तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय सिया राम लिखकर बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। लक्ष्मण को रावण ने समय की महत्ता सिखाते हुए यह सीख दी थी कि समय रहते कार्य कर लो। लेकिन ऐसा कौन सा कारण था कि रावण अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया? दरअसल रावण आलस के कारण ये कार्य नहीं कर पाए थे, जबकि वे जब चाहते उसे पूरा कर सकते थे। ये उपलब्धियां उनकी पहुंच में थी। मरते समय लक्ष्मण को रावण ने यह सीख दी थी कि समय रहते कार्य कर लेना चाहिए। जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। रावण की ये 3 इच्छाएं थी: सोने में सुगंध पैदा करना, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना और समुद्र का पानी मीठा करना। वो दिग्विजयी रावण, जिसने देवताओं को अपना चाकर बनाया हुआ था, उसके लिए यह करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी आलस के कारण वह यह कार्य पूरा नहीं कर पाए थे। मृत्यु के पूर्व जब रावण युद्ध भूमि में अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब श्री राम ने लक्ष्मण को उनसे सीख लेने को भेजा। लेकिन लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ खड़े हुए तो रावण ने कुछ भी नहीं कहा। तब श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि रावण मृत्युशैया पर है तो क्या हुआ, वे प्रकांड विद्वान है। अगर किसी से ज्ञान चाहिए तो श्रद्धापूर्वक और विनयवत होने से मिल सकता है। दूसरी बार लक्ष्मण ने रावण के पैरों के पास खड़े होकर विनयपूर्वक जीवन में सफल होने के लिए ज्ञान मांगा। रावण ने एक ही ज्ञान दिया कि जीवन में कभी आलस मत करना, अन्यथा समय हाथ से निकल जाएगा। लक्ष्मण जी ने पूछा, क्या आप इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा सकते हैं? तब रावण ने लक्ष्मण से 7 हरे पत्ते और 1 बबूल का कांटा लाने को कहा। लक्ष्मण जब पेड़ के हरे 7 पत्ते और बबूल का कांटा लेकर आए, तब रावण ने अपनी ज्योतिष विद्या से ग्रह नक्षत्रों की गणना की। एक निश्चित क्षण में 7 पत्तों को बबूल के कांटे से एक के ऊपर एक रखकर भेद दिया। रावण के कांटा भेदने पर पहला पत्ता सोने का, दूसरा चांदी का, इसी तरह अन्य धातुओं में बदल गए। लेकिन अंतिम का पत्ता हरा का हरा रहा। रावण ने समझाया, समय कितना महत्वपूर्ण होता है। इस नक्षत्र में कांटा भेदने से पत्ते स्वर्ण के होने थे, लेकिन उस क्षण के इतने अल्प समय में परिणाम बदल गए और देखो, अंतिम पत्ता हरा का हरा रहा। तो दोस्तों, हमें भी यही सीख लेनी चाहिए कि आलस्य को त्याग कर आज का काम आज ही कर लें, कल पर ना टालें। वैसे तो हम सब ने ये दोहा कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसका मतलब भी यही है। लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं आलस कर ही जाते हैं या ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं सुनकर भी। चलिए आज खुद से एक वादा करते हैं कि आलस छोड़कर आज का काम आज ही खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। जय श्री राम।